नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पोस्ट साइकिल थेरेपी। जी हाँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इस टॉपिक पे, बहुत दिनों से पेंडिंग भी था और मैंने कहा था मैं करूंगा, तो आपको बता रहे हैं। सारी उल्टी सीधी बातें आज बंद हो जाएंगी। आज से अगर कर रहे हो तो ये करना, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड सबसे बढ़िया आपको समझाएंगे भी, और उसका बेसिक भी बताएंगे। क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, कब से लेनी है, कौन सी दवा लेनी है, कितनी लेनी है, सब समझाएंगे। क्यों लेनी है वो पहले शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट साइकिल थेरेपी आपको पता है कुछ टाइप की दवाएं यूज़ होती हैं, खासकर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ऐसी दवाएं लेने के बाद क्यों ली जाती हैं? नॉर्मली स्टीरॉइड जो है उससे कोई एडिक्शन तो नहीं होता, लेकिन स्टीरॉइड लेने से, टेस्टोस्टेरोन लेने से या टेस्टोस्टेरोन के किसी भी प्रकार के स्टीरॉइड हो, साम्स हो, कुछ भी हो, टेस्टोस्टेरोन खुद का प्रोडक्शन जो है वो टेम्पररीली कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ऐसे में क्या हो जाता है, अगर आप ऐसा कोई स्टीरॉइड लेना तुरंत बंद करते हो, एक्यूटली बंद करते हो, तो आपकी बॉडी पोस्ट साइकिल क्रैश में जा सकती है। जिसमें क्या होता है, पोस्ट साइकिल क्रैश का मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन आपने ले रहे हो बाहर से, उसका इफेक्ट जब खत्म होगा तो अंदर का प्रोडक्शन बंद है और वो एक पीरियड गैप आ जाएगा। धीरे धीरे अंदर का इफेक्ट जो बनना शुरू होगा, लेकिन उसको समय लगेगा, कई हफ्ते लग जाएंगे। उन कई हफ्तों में आपके बॉडी के अंदर अब टेस्टोस्टेरोन लिटरली है ही नहीं, बहुत ना के बराबर है। और अब क्या होगा, क्रैश होगा आपकी सारी मसल गेन, सारी बॉडी के अंदर के जितने भी एनर्जी लेवल है, बॉडी के माइंड सेट है, वो सब खत्म, बहुत ज़्यादा कम होता जाता है। मसल सारी की सारी ऑलमोस्ट चली जाएगी अगर आप एकदम से साइकिल बंद करते हैं। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से आपको लिबिडो में, सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मसल मास कम होगा, वो अलग। तो इसीलिए स्टीरॉइड यूजर्स ऐसी चीज़ें करते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी लेते हैं। मगर क्या ये ज़रूरी है? कायदे से नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, हम बताते हैं। कब नहीं लेना होता और इसका बेसिक क्या है, हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पोस्ट साइकिल थेरेपी क्यों ली जाती है। टेक्निकली एक HPTA एक्सिस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस। मतलब आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह है जहां से हार्मोन निकलते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में ही है उसको अफेक्ट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी में दो मेन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, LH, FSH। अब ये नाम आपको याद रखने, LH और FSH। क्यों? FSH आपके टेस्टिस में, नीचे टेस्टिस में जाके, अंडकोशों में जाके, जो वहाँ पे आपके शुक्राणु है, जो फॉलिकल्स है, स्पर्म्स हैं, उनको मैच्योर करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ पे उसको मैच्योर करते हैं। तो वो आपके सेक्सुअल फंक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन फंक्शन के लिए ज़रूरी है, FSH। और LH आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो आपके टेस्टिस को सीधा सीधा बोलता है, बेटा टेस्टोस्टेरोन बना। LH का ये काम है। सो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो जाता है तो आपका LH और FSH लो हो जाता है, रिस्पॉन्स भेजा जाता है कि LH, हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो गया है, LH FSH बंद कर दो, तो वो बंद कर देते हैं। अब जब आपने टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर दिया तो LH और FSH है नहीं, उसको आने में समय लगता है। आपको तो चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू भी करते हैं तो होता क्या है, चालू भी करते हैं तो कई लोगों में वो चालू होने के बावजूद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस प्रोडक्शन जो है बहुत स्लो आ जाता है, अनएडेड। मान लो एक सिनारियो नंबर 1 कि आपने PCT ली ही नहीं, अनएडेड HPTA एक्सिस रिकवरी, मतलब एक स्टीरॉयड अब्यूज़ किया है, स्टीरॉयड जोरदार टाइप से लिया है, एक साइकिल करी है 2 महीने 3 महीने। साइकिल के बाद क्या होता है, आपका साइकिल के दौरान ही आपके इंटरनल टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं, और वहाँ नहीं बनता, मतलब ऊपर से स्टिमुलेशन नहीं आता पिट्यूटरी से कि अब LH FSH की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बहुत टेस्टोस्टेरोन पड़ा है, ठीक है। जस्ट लाइक करोड़पति बनने के बाद इंसान काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर वो ख़त्म होता है तो फिर वो कंगाल हो जाता है, ऐसा काम होता है आपके साथ। सो काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। अब ऐसे में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी जब टेस्टोस्टेरोन बंद भी कर दे, बंद हो जाए, उसके बाद में भी आपके टेस्टिस जो है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहे, तो वो एट्रोफी हो जाते हैं, उनके अंदर
जो मास है, टेस्टिस का साइज है, अंदर का साइज कम हो जाता, इवन इफ अगर वो बाहर से बड़े दिख रहे हैं, आपको लग रहे हैं मेरे नहीं कम हो, मेरे नहीं कम हो, नहीं कम हो जाते हैं। सबके टेस्टिस डिसयूज एट्रोफी होती है, जस्ट लाइक मसल्स हैं, राइट, जस्ट लाइक हाथ है, हाथ की एक्सरसाइज नहीं करो तो मसल्स कम होके फैट आने लग जाता है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हो सकता है आपके हाथ उतने ही बड़े दिखते हो, लेकिन वो मसल कम हो गया, फैट आ गया। वैसे टेस्टिस में, टेस्टिस का मेन एट्रोफी हो जाता है अंदर से। सो एट्रोफाइड टेस्टिस, अब LH और FSH, इवन इफ अगर नेचुरली भी आप टेस्टोस्टेरोन बंद होने के बाद नॉर्मली भी आपकी बॉडी LH FSH बढ़ा देती है, तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता। वो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए हो सकता है, कई हफ्तों के लिए, मतलब 2 हफ्ते से 4 हफ्ते से 6 हफ्ते से 8 हफ्ते। वो क्यों? क्योंकि टेस्टिकल्स एट्रोफी हो जाते हैं, तो उसको एट्रोफी को भी अपना साइज रीगेन करने में समय लगेगा। हो जाता है, बिना किसी दवा के भी साइज रीगेन हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। सब में कुछ ही बहुत कम लोग होते हैं जिनमें बहुत ही समय लग जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनएडेड HPTA रिकवरी का मतलब यह है कि आपने कोई PCT नहीं करी तो क्या होता है, PCT नहीं करी तो आपके LH FSH बढ़ जाते हैं और टेस्टिकुलर एट्रोफी जो हुई होती है उसको रिकवर होने में समय लगता है। मतलब इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब आप रिलाय कर रहे हो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे, आपने ली क्यों थी? आपने ली थी मसल बढ़ाने के लिए, आपने ली थी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपने ली थी बल्क करने के लिए। अगर आप PCT नहीं करते हो, बिना HPTA रिकवरी के हो क्या जाता है, बिना HPTA के आपकी मसल्स लॉस हो जाएगी उस पूरे पीरियड में, जितना पीरियड आपकी बॉडी लेगी वापस नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल लाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपका साइकिल से पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल हो 400, 450, 600, और अब पोस्ट साइकिल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो 200, 150। अब 200, 150 पे तो आपकी मसल बचेगी नहीं, वो जाती जाएगी। अब वो 200, 150 से 400, 400 तक आने में अगर आपको 2 महीने लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हो, 2 महीने में आपकी सारी कराई मसल गेन पुश हो जाती है, वापस आ जाएगा, टेस्टिकुलर फंक्शन वापस आ जाएगा। 2 से 3 महीने में आपका सेक्सुअल फंक्शन वापस आ जाएगा, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन वापस आ जाएगा ज़्यादातर केसेस में, लेकिन मसल जो गेन करी वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए PCT ली जाती है, इसीलिए PCT ली जाती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी ली जाती है। इसलिए नहीं कि PCT ज़रूरी है, इसीलिए नहीं कि PCT नहीं करी तो नहीं आएगा रिकवरी, इसीलिए ली जाती है कि ये रिकवरी जो आपकी 2-3 महीने में होनी है, जिसमें मसल सारी लॉस हो जानी है, वो फिर आपकी 1-1.5 महीने में हो जाती है, 45 दिनों में हो जाती है। उससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जल्दी आ जाता है और मसल लॉस जो है मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है मसल लॉस। इसीलिए ये लिया जाता है। पोस्ट साइकिल थेरेपी बॉडी बिल्डर्स, एथलीट इस तरीके से अपने HPTA एक्सेस को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं ताकि उनकी मसल लॉस जो है मिनिमम हो जाए, रिकवरी नॉर्मलाइज